हेलो, वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 7th के साइंस में हम स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स पढ़ेंगे। यानी ये वही जगह है, ये वही पार्ट होता है प्लांट्स के या फिर पौधे के जिसके अंदर फूड बनता है, जिसको हम बोलते हैं ना फैक्ट्री ऑफ फूड भी बोलते हैं। इसे पत्ते को हम क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ऑफ फूड भी बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि पत्ते में ही क्या बनता है? फूड बनता है। पत्ते नहीं, स्टेम में भी बनता है। ठीक है, जहां जहां ग्रीन दिखेगा आपको वहां वहां फूड प्लांट्स में बनता है। चलो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम कि सबसे पहले जो पत्ता है, पत्ते के स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जिसको हम लीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स हो गया है तो लीफ होना, लीफ लिख लेना। ठीक है, लीफ, लीफ में ना पत्ता, मतलब कि कई पत्ते की स्टडी मैंने करने के लिए बोल दिया तो यहाँ पे एक गलती हो गई, तो लीफ ऑफ कर देना। लीफ मतलब एक पत्ता। ठीक है, तो अब ये एक पत्ते के बारे में हमें स्टडी करनी है। ठीक है, अब वो ये पत्ते के कौन कौन से स्ट्रक्चर हो तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो पार्ट दिख रहा है ये, राइट, इसको बोलेंगे पेटियोल्स। पेटियोल्स, ठीक है, ये स्ट्रक्चर को है ना, लंबा सा स्ट्रक्चर होता है स्ट्रेट। ठीक है, इसके बाद इसके आगे आएंगे तो ये पूरा दिख रहा है ये, राइट, ये पूरा, इसे ब्लेड बोलते हैं, लीफ ब्लेड। इसका नाम क्या है? लीफ ब्लेड। यहाँ पे लिखा है मैंने, लीफ ब्लेड बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है किनारे किनारे किनारे, ये ब्लेड जैसा दिख रहा है। ब्लेड में भी किनारे किनारे स्ट्रक्चर होता है, शार्प होता है। हाँ, तो ऐसे पत्ते का जो किनारा है उसे हम ब्लेड बोलेंगे, लीफ ब्लेड। ठीक है, अब पत्ता जब भी आप देखोगे तो उसमें से ऐसे ब्रांचेस निकले होते हैं। इस ब्रांच को ही क्या बोलते हैं? इस ब्रांच को हम बोलते हैं, इस ब्रांच को हम बोलते हैं वेन्स। क्या बोलते हैं? वेन्स, है ना, वेन्स। वेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेन। ये एक स्ट्रक्चर को हम वेन बोलेंगे। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर है, इसको हम वेन बोलते हैं। ठीक है, ये रहा वेन, ये रहा वेन, ये रहा वेन, ये रहा, और ये इसी वेन में से और भी ब्रांचेस लिखने होते हैं, इसे बोलेंगे वेन्यूल्स। ये वेन हो गया, ठीक है, और इसे बोलेंगे वेन्यूज बोलेंगे, जो इसमें ब्रांचेस कन्वर्ट हुए हैं, इसमें से ब्रांचेस जो निकले उसे हम वेन्यूज बोलेंगे। ठीक है, ये वेन्यूज है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है ये वेन्यूज है, जो ब्रांचेस के अंदर ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, चलो, जो मेन जो स्ट्रेट जो लाइन जाने वाले जो पार्ट है ग्रीन प्लांट के लीफ में, हरे पत्ते में, तो बीच वाले पार्ट को हम बोलते हैं मिड रिब। क्या बोलते हैं? मिड रिब। मिड मतलब बीच वाला, रिब मतलब कि पसली हम बोलते हैं ना, लेकिन इसमें हम इसी स्ट्रक्चर को ही पसली बोल देंगे। ठीक है, हालांकि इंसान का शरीर तो नहीं है कि हम रिब अपने चेस्ट वाले एरिया में हम बता सकते, नहीं। तो ये इसका जो एरिया है जो स्ट्रेट जाता है, इसको हम रिब बोलते हैं। ठीक है, जो बीच में पड़ता है दोनों पत्ते के दोनों साइड के बीच में, इसीलिए मिड नाम दिया है, मिड रिब। मिड रिब मतलब जो बीच वाला हिस्सा रिब बन के जाता है। ठीक है, तो ये रहा पत्ते का स्ट्रक्चर, पेटियोल्स। ठीक है, फिर इसमें से जो ब्रांच निकलते हैं वेन, और ब्रांच के अंदर से जो ब्रांच में निकलते हैं उसे वेन्यूल्स, और बीच वाले स्ट्रक्चर को मिड रिब, और ये जो आखिरी जो एंडिंग होता है इसे टिप बोलते हैं, लीफ टिप, है ना, और ये जो किनारे किनारे स्ट्रक्चर इसको ब्लेड बोलते हैं, लीफ ब्लेड। अब ये हरा क्यों रहता है? क्वेश्चन उठता है कि हरा क्यों होता है। ठीक है, हरा एक पिगमेंट की वजह से। अब बोलोगे पिगमेंट क्या है? पिगमेंट ऐसा चीज है जो प्लांट्स को हरा रखता है, मतलब कि ऐसा सेल होता है जो प्लांट्स को हरा रखता है, उसको हम पिगमेंट बोलते हैं। जब भी मैं पिगमेंट बोलूं मतलब कि कलर प्रोड्यूस करने वाला, कलर देने वाला, कलर प्रोड्यूस करने वाला, राइट, जो कलर को प्रोड्यूस करता है, यानी कलर बनाए रखता है। जैसे कि टमाटर लाल क्यों होता है? तो वो भी एक किसकी वजह से होता है? पिगमेंट की वजसा से होता है। तो इसमें कौन सा पिगमेंट होता है ग्रीन प्लांट में जो हरा दिखता है? वो होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से प्लांट्स हरा भरा दिखता है। ठीक है, अब इसके सिर्फ फंक्शन पे आते हैं। हाँ, इसमें देख लेते हैं कि हाँ, जब आप देखो तो इसके हर एक जगह पे छोटे छोटे होल मिलेंगे, लेकिन एक्चुअल में आपको खुली आंखों से, नंगे आंखों से दिखेंगे नहीं, राइट।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप एक ऐसा मशीन होता है जिससे हम ये छोटे से छोटे पोर्स या होल को भी हम देख सकते हैं, जैसे कि ये छोटा सा पोर है, ठीक है, दिखेगा नहीं जल्दी, ठीक है, ऐसे। तो वो मैंने दिखाया कि ये पोर को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। इस स्ट्रक्चर का नाम, जो होल्स है हर पूरे पत्ते में मिलेंगे, इसका काम क्या होता है, CO2 को एब्जॉर्ब करना, CO2 को एब्जॉर्ब करना, क्योंकि CO2 से फूड बनता है, ठीक है, तो ये पत्ते में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जब फूड बन जाता है तो इसमें से बाहर क्या निकलता है, का ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है, ऑक्सीजन एंड वाटर निकलता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये दोनों यहां पे एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, किसके रास्ते, स्टोमेटा के रास्ते। स्टोमेटा एक ऐसा होल होता है जो पत्तों के ऊपर पाया जाता है। स्टोमेटा 2 दीवार से बना होता है जिसको हम गार्ड सेल भी बोलते हैं, राइट। इस स्ट्रक्चर को ये सुरक्षा देते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया गार्ड सेल, ठीक है ना। ऐसे लीव्स के ऊपर बहुत सारे होल्स होते हैं, होल्स नहीं बोलेंगे, एक टाइनी पोर्स बोलेंगे। टाइनी पोर्स मतलब छोटे छोटे होल्स, वो दिखते आपको नहीं है, ठीक है, वो ओनली रेस्पिरेशन करने में, सांस लेने में हेल्प करते हैं। जैसे कि मैंने बोला ना, जब खाना बनाने के प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस होता है तो CO2 को लेते हैं वो, और जब फूड बन जाता है उनके पास तो ऑक्सीजन बाहर छोड़ देते हैं। चलो अभी देखते हैं कि फंक्शन ऑफ लीव्स, पत्ते का काम क्या है, पत्ता क्यों पेड़ के ऊपर लगा रहता है, झाड़ के ऊपर लगा रहता है, कभी आपने सोचा है? हाँ जरूर, इसके बारे में सोचो, क्यों लगा रहता है, उसका फंक्शन, उसका काम होगा तभी तो। उसका पहला काम है फूड को बनाना, ठीक है, मैन्युफैक्चर मतलब बनाना, इट मैन्युफैक्चर्स फूड, फूड को बनाता है, ठीक है, थ्रू फोटोसिंथेसिस। कौन से प्रोसेस से बनाता है, फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन पूछता है कि कौन से तरीके से, कौन से प्रोसेस से प्लांट फूड बनाता है, तो आंसर होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड बना लेता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसके पहले वाले लेसन में मैंने बता दिया कि फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलके सनलाइट के प्रेजेंस में जब यही जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, दूसरे केमिकल में, तो वो फूड उनका हो जाता है, प्लांट्स का, ठीक है। चलो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और इसका दूसरा काम क्या है, लीव्स का। हालांकि यहां पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है तो ये पत्ते के ऊपर ही स्टोमेटा मिलता है ना, तो हम क्या बोल सकते, पत्ते का दूसरा काम क्या है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना, यानी गैसियस एक्सचेंज। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस को एक्सचेंज करना, अंदर लेना और उसके बदले बाहर गैस निकलना। जो जरूरत की गैस है वो अंदर चली आएगी, जैसे CO2, जो बन गया है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को बोलेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज होना कब, जब रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन या ट्रांसपिरेशन होता है। चलो आगे, स्टोमेटा, स्टोमेटा का तीसरा लीव्स का काम क्या है, स्टोमेटा एक्सचेंजेस गैसेस इन एंड आउट। जो स्टोमेटा, इसमें जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या करता है, ये गैस को इन अंदर की तरफ लेता है और बाहर की तरफ एक्सचेंज करता है। अंदर लेता है कुछ गैसेस को, जो जरूरी है, जो नहीं जरूरी है, जो बाहर निकलने वाली है गैसेस को बाहर निकाल देता है, ठीक है। और तीसरा काम क्या, आफ्टर फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस हो जाता है, जब फूड बन जाता है लीव्स में, पत्तियों में, स्टेम्स में, पत्तियों में जब फूड बन जाता है तो फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन लीव्स, और पत्ते में फूड स्टोर हो जाते हैं। मान लो कि अभी प्लांट्स को फूड की जरूरत नहीं है तो इसमें स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। किस रूप में, STARCH, स्टार्च के रूप में। स्टार्च होता क्या है, ये भी कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो फूड होता है वो प्लांट्स का, लीव्स का, पत्ते में जो फूड बना है वो जब जरूरी नहीं है, सेल्स को काम नहीं है, कम है, तो वो किस रूप में स्टोर हो जाता है, लीव्स के अंदर ही स्टोर हो जाता है। तो किस रूप में स्टोर होता है, स्टार्च के रूप में। किस रूप में, स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है। चलो अभी आगे देखते हैं। लीव्स आर द फैक्ट्री ऑफ फूड फॉर प्लांट्स। पत्ते होते, पत्ते को फैक्ट्री ऑफ फूड भी बोलते हैं, है ना। प्लांट्स का फैक्ट्री ऑफ फूड भी बोलते हैं, है ना, फूड फैक्ट्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। किसको,
प्लांट्स के लीफ को, पत्ते को हम फैक्ट्री ऑफ फूड भी बोल सकते हैं। चलो आगे, कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं कि जो एल्गी होता है, एल्गी अब क्या होता है, जो पानी के अंदर क्या होते हैं, हरे हरे दिखते हैं, जिसको हम आम भाषा में काई भी बोलते हैं, ठीक है ना, वो ग्रीनिश दिखते हैं, ठीक है, ज्यादा दिन का पानी हो तो उसमें काई दिखने लगते हैं ग्रीनिश कलर के, तो उसी का नाम है एल्गी। तो एल्गी भी ग्रीन होते हैं, इसका मतलब कि उनके अंदर क्या मिलता है, उनके अंदर क्लोरोफिल मिलता है, राइट। ये क्लोरोफिल की वजह से वो ग्रीन होता है, और ग्रीन है तो डेफिनेटली उसमें ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होगा, यानी वो खुद खाना बनाते होंगे। ऑटोट्रोप्स किसे बोलते हैं, ऐसे प्लांट्स जो खुद अपना खाना बना लेते हैं, जैसे सारे ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रोप्स होते हैं। इट मेक्स इट फूड इटसेल्फ। एल्गी, इट किसके लिए हुआ है, एल्गी खुद अपना खाना बना लेता है, और ये एल्गी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। कैसे खाना बनाता है, इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस टू मेक फूड। फूड बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस जरूर उसमें प्रोसेस होता है। ये ग्रीन कलर का होता है, एल्गी किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का, बिकॉज इट हैज क्लोरोफिल पिगमेंट। क्यों, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। और पिगमेंट होता क्या है, ऐसा सेल जो कलर्स को प्रोड्यूस करता हो, जिसको हम पिगमेंट भी बोलते हैं। चलो अभी लीफ का स्ट्रक्चर एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने एक पीपीटी बनाया है जो आपके लिए है, ठीक है। लेट अस चेक इट आउट कि इसमें पत्ते का जो हिस्सा है वो देख लेते हैं, कौन कौन सा हिस्सा है। पत्ते का हिस्सा यहाँ पे सबसे पहले जो मेन है पेटियोल्स, तो ये निचला हिस्सा बेस है, ठीक है। पेटियोल्स बेस को बोलते हैं, जो निचला हिस्सा है। फिर उसके बाद ये जो बीच वाला जा रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, मिडरिब। क्या बोलेंगे, मिडरिब जैसा कि यहाँ पे दिया है। और ये जो दिख रहा है, ये जो किनारे किनारे जो निकल के गया है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम वेन्स बोलेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर भी, वेन्स के अंदर भी ब्रांचेस होते हैं, वेन्स के अंदर भी ब्रांचेस होते हैं, इसको हम वेन्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ब्रांचेस अभी मैंने आपको वीडियो में बताया, ठीक है, वेन्यूल्स, ठीक है। ऐसे वेन्यूल्स होते हैं, इसमें ब्रांचेस होते हैं। जब ब्रांच के अंदर ब्रांच होगा उसे वेन्यूल्स बोलेंगे। और ये जो हिस्सा है, इसको हम किनारे किनारे इसे ब्लेड बोलेंगे, ठीक है। इसका हम क्या बोलेंगे, ब्लेड बोलेंगे। व्हाट यू कॉल इट, लीफ ब्लेड। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इसका फंक्शन क्या है वो सारी चीजें मैंने बता दिया है कि फूड ऑफ फैक्ट्री, लीफ आर द फैक्ट्री ऑफ फूड। फैक्ट्री ऑफ फूड भी कहा जाता है इसको, राइट, कि खाना बनाने का एक तरीके से फैक्ट्री है। दूसरा, लीव्स खुद प्लांट के लिए क्या करते हैं, फूड बनाते, खाना बनाते हैं। इसमें जो फूड बन जाता है तो स्टार्च के रूप में पत्ते में स्टोर हो जाते हैं। क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो प्लांट्स को हरा भरा रखते हैं। स्टोमेटा क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है, ठीक है। चलो अभी अब क्वेश्चन उठता है, हरे क्यों होते हैं प्लांट्स, तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन उठ रहा है कि हरे क्यों होते हैं। तो आंसर इसका सीधा होगा कि हरे इसलिए होते हैं क्योंकि प्लांट्स में क्या मिलता है, प्लांट्स में क्या मिलता है, प्लांट्स में क्लोरोफिल मिलता है। क्या मिलता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, एक ऐसा पिगमेंट होता है जो प्लांट्स को ग्रीन रखता है। तो जैसे कि आप ग्रीनरी ये दिख रहा है, ठीक है, पत्तों में, तो ये ग्रीन किसकी वजह से है, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से है, ठीक है। और क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है, काम दूसरा कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अगर पिगमेंट, अगर ये क्लोरोफिल नहीं होता तो सनलाइट इस पे एब्जॉर्ब ही नहीं होता, सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होता, सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं हो पाता अगर क्लोरोफिल नहीं होता। तो क्लोरोफिल का दूसरा भी काम है कि ये सनलाइट को कैप्चर करता है, ठीक है, जिससे कि प्लांट को, लीव्स को फूड बनाने में मदद मिलती है। चलो आगे, कि ये तो समझ में आया कि ग्रीन क्यों होते हैं। अब हम देखेंगे कुछ प्लांट्स के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, प्लांट्स के लीव्स के अंदर, पत्ते के अंदर। अब आपको ये दिख रहा है, ये खाली खाली जगह आपको दिख रहा है, ये खाली खाली जगह, दूसरा खाली जगह, तीसरा खाली जगह, ठीक है ना। ये एक्चुअली होल ही है। ये जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऐसे होल्स इतना बड़ा बड़ा दिखेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसे हम बिना मशीन के देखेंगे तो हमें ऐसे पत्ते दिखेंगे, उसमें होल्स नहीं दिखेंगे। तो ये होल्स है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। क्या नाम देते हैं, स्टोमेटा। ये स्टोमेटा, एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया हुआ है। इसके पहले वाले पार्ट में भी मैंने बताया था कि स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा में ये जो रहा गार्ड सेल है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये गार्ड सेल है।
ये जो सेल दिख रहा है, ये जो सेल दिख रहा है, कहाँ गया, ये जो सेल दिख रहा है, ठीक है, ये सेल, इसको हम गार्ड सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। गार्ड सेल का मतलब ऐसा सेल जो इस होल के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन दे, ठीक है। तो ये होल को हम बोलते हैं क्या है? स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये होल को हम स्टोमेटा बोलते हैं। इसको स्टोमेटा, ये होल है उसको स्टोमेटल ओपनिंग बोलते हैं। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम? इस होल को ये स्टोमा या फिर स्टोमेटा कहा जाता है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर, ये हर पत्ते, हर ग्रीन पत्ते पे होते हैं, ठीक है। जितने भी प्लांट्स होते हैं उस पे पत्ते जो होते हैं या फिर ग्रीन जो स्टेम होता है, तना जो होता है, उस पार्ट में भी ये होल्स होते हैं जो रेस्पिरेशन करने में, सांस लेने में, प्लांट्स को सांस लेने में मदद करते हैं, राइट। सांस लेते हैं तो होता क्या है? ऑक्सीजन जो बन गया है, फूड बनने के बाद जो ऑक्सीजन बना है उसको बाहर निकाल देते हैं, जो हम लोग सांस ले लेते हैं, जो किसको मिल जाता है? ह्यूमन को मिल जाता है। किसको मिल जाता है? ह्यूमन को, ठीक है, इंसान को मिल जाता है। ये ऑक्सीजन किसको मिलता है? हम सब जो सांस ले रहे हो कहां से मिलता है? प्लांट से ही मिलता है, ठीक है। प्लांट सब फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, तो हमें ऑक्सीजन देते हैं। इसीलिए पेड़ को, झाड़ को, प्लांट्स को काटना नहीं चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट और हमें सिखाया जाता है, गवर्नमेंट भी कैंपेन चलाती है और हमें स्कूलों में सिखाया जाता है कि प्लांट्स काटना नहीं चाहिए। और वजह क्या है? कि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। और वाटर भी बाहर निकल जाता है। जब उनको खाना बनाना रहता है तब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर इनपुट करते हैं। जब उनको फूड बनाना रहता है तो यही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की तरफ जाता है। मतलब कि प्लांट्स को फूड बनाने के लिए क्या क्या जरूरत होती है? CO2 जरूरत होती है, ठीक है। फिर H2O जरूरत होती है, वाटर जरूरत है, फिर सनलाइट जरूरत पड़ती है, सनलाइट, ठीक है। फिर क्लोरोफिल जरूरत पड़ती है, क्लोरोफिल, ठीक है। फिर उसके बाद ग्लूकोज बन जाता है, यही फूड है। ग्लूकोज क्या होता है? ये फूड है। किसका फूड है? ये प्लांट्स का। और ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है, यही मैंने बताया था। तो ये चीज मिला के ये फूड बन गया इनका, ग्लूकोज, ठीक है। तो यही जो फूड बनाने के प्रोसेस में ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है और जब फूड बनाना रहता है फोटोसिंथेसिस के समय, उस समय ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की तरफ जाता है, ठीक है, अंदर की तरफ एब्जॉर्ब हो जाता है। किस रास्ते? स्टोमेटा के रास्ते। चलो अभी आगे देखते हैं कि पत्ते क्यों इस कलर के होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि ये पत्ते ऐसे क्यों होते हैं, ऐसे इस कलर के होने की वजह क्या है, ऐसे लाइनिंग क्यों होते हैं, ऐसे इस स्पॉटेड क्यों होते हैं, दो दो कलर क्यों होते हैं, ऐसे दो दो कलर क्यों होते हैं, ये रीजन क्या है? क्या रीजन है कि ये ऐसे कभी कभी दिखते हैं? स्पेशली ये किसके साथ होता है? जो वाटर के अंदर प्लांट्स होता है उसके जो पत्ते होते हैं इस तरीके के दिखते हैं। इसका रीजन क्या है? आओ देखते हैं इसका रीजन क्या है। इसका रीजन है कि ये जो पत्ता है, पत्ता में तो पहले से क्या है? क्लोरोफिल है। पत्ता में पहले से क्या है? क्लोरोफिल भरा हुआ है। क्लोरोफिल क्या करता है? उसे हरा बना के रखता है। क्लोरोफिल पहले से उसे बना के क्या रखता है? हरा बना के रखता है। और क्लोरोफिल के ऊपर एल्गी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? एल्गी भी इसके ऊपर क्या जाते हैं? लग जाते हैं। चारों तरफ ये एल्गी लगा हुआ है, ठीक है। यही एल्गी कलर को डी कलर कर देते हैं, यानी ये स्पॉटेड दिखने थे। ये एल्गी है, ये जो दिख रहा है स्पॉट वगैरह, ये सब एल्गी है। क्या है? एल्गी भी हरे हरे होते हैं। अब दो दो कलर आ गया तो यहाँ पे तीसरा कलर बन गया, स्पॉटेड कलर बन गया। ये क्वेश्चन पूछा कि प्लांट्स के पत्ते पर जो पानी में स्पेशली होते हैं, पानी में जो पौधे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे हम एक्वाटिक प्लांट्स बोलते हैं। पानी में रहने वाले प्लांट्स को क्या बोलेंगे? एक्वाटिक प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो ऐसे दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि इसका आंसर यहाँ पे लिखा हूं कि एल्गी जो है उसकी वजह से, एल्गी जो ऊपर आके चिपक जाते, रह जाते हैं, इसी पे चिपके हुए रहते हैं, इसकी वजह से इसका कलर ऐसे स्पॉटेड या दो दो तीन तीन कलर के दिखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको ये कैसा लगा वीडियो, हमें फीडबैक में बताइए। ऐसे ही आपको सीखते रहने के लिए लाइक द चैनल, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल
एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को भी जरूर 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 शेयर करो। दैट इज ऑल, थैंक यू, बाय बाय।